हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, और आपकी तैयारी भी चल रही होगी बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और आपकी लाइट, बेसिकली फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है एज ए न्यूमेरिकल पोर्शन। सो आज की क्लास में हम लोग का टारगेट क्या होगा? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि बिकॉज ऑफ अगर हम इसके फॉर्मूले अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे और हम के न्यूमेरिकल अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, आज आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझेंगे। फॉर्मूला कैसे, कब, कहाँ पर कैसे यूज करना है। करेक्ट। तो आज की क्लास पे हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ पर कैसे यूज करने हैं। करेक्ट। और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि एग्जामिनेशन में आए हैं और रिपीटेड है, सबसे ज्यादा रिपीटेड है, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके। सो चलते हैं फटाफट से और हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख ही सकते हैं कि जो हमारे न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, और कैसे कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। करेक्ट। तो चलते हैं फटाफट से, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग लाइट से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइट से, स्टार्ट करते हैं कि लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो लाइट चैप्टर में हमारे पास बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका लेंस, सॉरी आपका पहला हम बात करेंगे मिरर की, मिरर, और दूसरी बात करेंगे आपकी लेंस की। करेक्ट। तो हमारे पास दो चीजें हैं और दूसरा क्या है आपका लेंस। तो हम इसके दो के फॉर्मूले समझने हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है, कैसे है, तो इसकी बात समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिरर की। तो अगर हम लोग मिरर की बात करें तो मिरर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो मिरर, मिरर में हम लोग दो बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? दो बातें करेंगे मिरर में। तो मिरर में हमारे पास, सॉरी, मिरर में दो तरह के हमारे पास होते हैं। बेसिकली एक होता है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल। करेक्ट। दो तरह के मिरर हैं। तो कुछ हमारे पास इसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसके फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, क्या है इसमें, और कुछ हमने इसके समझने, और इसमें हमारे पास बेसिकली दो टाइप पढ़ेंगे। पहला होगा आपका कॉन्वेक्स और दूसरा होगा आपका कॉनकेव। करेक्ट। जैसा कि आप लोग को पता ही है, हमारे पास जो कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग ऐसा पार्ट ले लें और बाहर की तरफ पॉलिश करें तो ये आपका कॉनकेव, और कॉन्वेक्स की बात करें तो अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दें तो ये क्या होगा? कॉन्वेक्स। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन की वन साइड आप पॉलिश कर दो तो सॉरी प्लेन मिरर। करेक्ट। अब बेसिकली इसमें हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। अगर प्लेन मिरर में बात करें तो प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट क्या है, कि प्लेन मिरर कैसे काम करता है और क्या चीजें होती हैं, समझिएगा। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की बात करें, अब हमें प्लेन मिरर में बेसिकली, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल की बात ज्यादा करेंगे। बेसिक बातें तो आप लोग को क्लियर होंगी ही, आप लोगों ने साल भर में पढ़ा ही है। करेक्ट। तो बेसिकली अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में पहली चीज क्या होती है कि इसके न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको समझना है। ये हमारे पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस आपकी यू है। करेक्ट। तो बेसिकली ये जो इमेज बनेगी वो आपकी, ये जो आपकी, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपकी इमेज। तो इस केस में जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे तो बेसिकली हम इसको v बोल देंगे, ये डिस्टेंस है इमेज की। तो हमारे पास अगर ये बात समझे तो u और v आपको पता ही है कि u इमेज, मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज है, और एस की ऑब्जेक्ट और मिरर, और इमेज और मिरर, ये बेसिकली होता है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस अगर x है आपके पास, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होती है आपकी x। ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट, पहली बात, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट टू मिरर, एंड
मिरर टू इमेज, मिरर टू इमेज, ये दोनों आपकी मिरर टू इमेज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ये क्या होती है? इक्वल होती है। ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। तो बात ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे दोनों डिस्टेंस क्या होंगे हमारे पास? सेम होंगी। अगर बेसिकली अगर मैं इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लूं कि अगर हमारे पास कोई भी मिरर है ये इस तरह से, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रखा है, अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के बैक साइड में 10 सेंटीमीटर में ही बनेगी, 10 सेंटीमीटर में ही बनेगी, करेक्ट। अगर मैंने इसको इन केस अगर इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, सपोज करिए ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ये 10 सपोज ये डिस्टेंस आपकी 5 मीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इमेज भी सॉरी यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज 5, करेक्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मिरर का, कि मिरर में जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की और इसकी इमेज डिस्टेंस होती है ये हमेशा इक्वल होती है, करेक्ट। ये बात ध्यान रखना है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल बेसिस में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, करेक्ट। अब सीधी सी बात क्या है कि अगर हमारे पास अगर ये इमेज हमने यहाँ से इधर प्लेस कर दी, सपोज करिए 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हमने प्लेस कर दी इस साइड, तो ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ से जो प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगी? 2 प्लेस हो जाएगी। आप सपोज करिए कि ये यहाँ से आता 10 है पूरा, ये कितना है? 10 है। अगर ये 2 प्लेस हो गई तो यहाँ से आता कितना बचा? 8। तो ये भी कितना बचेगा? 8। तो बेसिकली जितना आप इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ही आपकी इमेज भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में दोनों एक साथ चेंज होंगे, करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखना है आपको बेसिकली प्लेन मिरर की। अब बात करते हैं स्फेरिकल की। तो स्फेरिकल में पहले बात करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो मिरर की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे इसमें लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जनरली आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बात आपको पता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर इसी में हम लोग साथ साथ इसको लेके चलें तो हमारे पास एक होता है लेंस फॉर्मूला, ये आपको याद रहेगा, लेंस फॉर्मूला। दोनों की बात साथ साथ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका दोनों का फॉर्मूला होता है, मिरर का और लेंस का। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, करेक्ट। इसी के बेसिस में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए आपका m का फॉर्मूला, दैट इज m इज व्हाट? m इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? बेसिकली m इज इक्वल टू दिस इज माइनस v अपॉन u, करेक्ट। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? दिस इज v अपॉन में u, ये प्लस का। अब आपको यहां से ध्यान रखना है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। इसको आप डायरेक्टली यहां से समझ सकते हैं कैसे इसको याद रखना है, करेक्ट। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं इसके लिए, जब आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या लेना है, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या आती है कि m क्या है? m के मैग्निफिकेशन कैसे होता है? मिरर की बात करेंगे, मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, कैसे इसकी इमेज चेंज होती है, क्या क्या चेंजेस है, इसकी बात करेंगे, करेक्ट। अब बात करते हैं थोड़ा, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन की। तो साइन, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें साइन की भी जरूरत होती है। अगर हम बात करें चाहे आपका लेंस हो चाहे आपका मिरर हो, दोनों केसेस में सेम तरीके से बात करेंगे। तो बेसिकली मान लीजिए हमारे पास आपका कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास डिस्टेंस, जैसे आपको पता है कि ये जो एज ए न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से ये डिस्टेंस जो होती है ये आपकी यू होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। और इमेज कहाँ पर बनेगी? सपोज यहाँ बनी तो इमेज से जो डिस्टेंस होती है उसे आप v बोलते हैं, इसे v बोलते हैं। और जितनी भी लेफ्ट हैंड के सारे साइन होंगे, किस साइड के? लेफ्ट हैंड के, लेफ्ट हैंड के जो साइन होंगे सारे के सारे क्या होंगे? आपकी नेगेटिव। लेफ्ट हैंड के सारे साइन कैसे होंगे? नेगेटिव। और जो राइट साइड के होंगे ये आपके और राइट साइड के जितनी भी आपके साइन होंगे, अगर इमेज इधर बन रही है या सॉरी
इसकी इमेज बन रही है या इसके एफ फोकस हमारे पास है, तो वो सारे क्या होंगे हमारे पास लेफ्ट राइट साइड में पॉजिटिव होंगे। राइट साइड में क्या होंगे पॉजिटिव। ठीक है, आपका एक पार्ट यहाँ पर होता है, सपोज यहाँ पर आपका सी होता है और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं एफ। तो ये डिस्टेंस जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है आपकी कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है आपका कैपिटल आर। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो आर इज इक्वल टू होता है, ये जो आर है टोटल आर, ये स्मॉल एफ का हाफ होता है। और यहाँ पर स्मॉल एफ क्या है आपका, स्मॉल एफ क्या है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ करेक्ट। और इस कैपिटल आर क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर करेक्ट। ये बात ध्यान रखना है। अगर हम जनरली इसी फॉर्मूले में आपने जो देखा, ये बातें आपको वैसे पता है जनरली कि v क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, दोनों केसेस में सेम होता है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर और लेंस, दोनों की बात करते हैं, लेंस, डिस्टेंस बिटवीन मिरर और लेंस टू इमेज। और u की बात करें तो u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर टू मिरर और लेंस, दोनों की बात कर रहे हैं, लेंस टू ऑफसेट, ये बात दोनों ध्यान रखनी है कि दोनों हमारे पास ये आपकी वैल्यूएशन होती है करेक्ट। यही बात मैंने यहाँ बताई। अगर जनरली हम बात करें तो लेफ्ट साइड अगर आपका कौन सा मिरर है, मिरर कोई भी हो, आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की बात सेम। अगर इसी तरह आप लेंस की बात करें, आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी बात करें तो इस साइड की सारी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की सारी पॉजिटिव। ये आपकी लेफ्ट है और ये क्या है आपका राइट, करेक्ट मेरी बात। अब यहां से देखिए बेसिकली इसमें भी यही चीज होगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे यू, दोनों में सेम होता है। और अगर मान लीजिए इमेज यहाँ बन रही है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे वी। और जनरली यहाँ पर अगर मान लीजिए F1 है और ये आपका 2F2 है, 2F1 है, और ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है, ये बात है। तो ये यहाँ से जो होगा इसको हम लोग F बोलेंगे करेक्ट। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। और न्यूमेरिकल बेसिस में कुछ चीजें और याद रखनी है। जब आप लोग जो इसका इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन को जरूर याद रखना है। जितने भी आपके 16 इमेज फॉर्मेशन होते हैं, दैट मीन्स 8 आपके कॉन्वेक्स, 8 होती हैं आपके मिरर के लिए और 8 होती हैं आपके लेंस के लिए करेक्ट। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग बात करेंगे, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन। अगर हम बात कर रहे हैं मिरर के लिए, मिरर का मैग्निफिकेशन m की बात कर रहे हैं, तो m इक्वल टू जैसा कि आपको पता है ये होता है। और अगर इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको कि m को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू HI/H0। सेम केस दोनों केसेस में ऐसे होता है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज HI/H0। HI क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और इसकी बात करें तो ये क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जनरल केसेस में हमेशा पॉजिटिव होती है, ये जनरल केस में क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। यही चीज यहां पर भी है, ये भी चीज यहां पर भी है। और ये जो हमारे पास होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, याद रखिएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। और इसी बेसिस पे हम जो आगे बात कर रहे हैं तो उसको भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, दिस इज HI/H0 करेक्ट। अब हमारे पास कुछ कन्वर्सेशन है इसके अकॉर्डिंग। कन्वर्स क्या इसमें क्या है, आपकी जो एम में कैसे चेंजेस आएंगे, तो क्या चेंजेस आएगा, मिरर कौन सा होगा, कैसे मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें फाइंड आउट कर भी सकते हैं। तो जैसा कि पहला सिचुएशन अगर हम देखें, एम क्या है, एम अगर 1 के इक्वल है करेक्ट,
दूसरी चीज क्या होती है, m क्या है, m 1 से कम है। तीसरी चीज क्या है, m 1 से ज्यादा है। करेक्ट। तो ये हमारे पास सिचुएशन होंगी, तो इसको हमें समझना है कैसे काम करती है। अगर हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करें कि m अगर 1 के इक्वल है, अगर m 1 के इक्वल है और m इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एच आई अपॉन में एच नॉट, तो इसका मतलब क्या है 1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एच आई इक्वल टू एच नॉट, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जनरली सेम है। और ऐसा कब होता है, ऐसा कहाँ पर होता है, बेसिकली ऐसा कॉनकेव मिरर में होता है। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। जनरली आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर ऐसा दिख जाए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर है, तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। करेक्ट। दूसरी बात अगर हम देखें तो बात समझनी है कि न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दैट मीन्स m अगर 1 से ज्यादा है, m क्या है, 1 से ज्यादा। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम अगर h की वैल्यू यहाँ रखें, एच आई अपॉन में एच नॉट, so this is 1, so hi is greater than h नॉट। यहाँ पर इस केस में क्या है हमारे पास, m की वैल्यू जो, सॉरी, आपकी इमेज ऑफ हाइट है या हाइट ऑफ इमेज है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस में अगर हमारे पास m क्या है, 1 से ज्यादा है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या है, ज्यादा है। मोस्ट ऑफ हाइट ऑफ इमेज आपकी ज्यादा है इस केस में। सेकेंड केस की बात करें तो सॉरी थर्ड केस में क्या है कि m इज लेस देन 1, तो इस केस में क्या होगा, एच आई अपॉन में एच नॉट, तो ये ऐसा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इससे छोटा। तो अब जनरली देखिए यहां पर क्या है, आपकी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा, दैट मीन्स लार्ज इमेज बनेगी। अब आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर है, तो वहां से आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लार्ज इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी है हमारे पास, इमेज लार्ज, लार्ज। अब लार्ज इमेज जनरली कहाँ बनती है, कॉनकेव में बनती है। लार्ज इमेज कहाँ बनती है, कॉनकेव में। ठीक है, तो कॉनकेव में आपका, तो ये बात आपका क्लियर होगा कि ये कैसा होगा आपका, कॉनकेव। इस केस में जनरली हमारे पास इमेज इसमें लार्ज केस में बनती है आपकी कॉनकेव में। इस केस में अगर देखो ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या है, छोटा, तो इस केस में हमारा आपका कंफर्म ये नहीं कह सकते कि कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि इसमें छोटी भी बनती है। और ये केस हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की केस की बात करें, लेकिन आपके कॉन्वेक्स में ऑलमोस्ट हमारी इमेज क्या होती है, छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। करेक्ट, ऑलमोस्ट क्या होती है आपकी, छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो अभी हमें इसमें केसेस में भी समझना पड़ेगा कि कैसे ऐसा होता है। तो अगर हम इसमें और डिटेल में चलें, क्योंकि एज अ न्यूमेरिकल वे से, तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी, पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, लेस देन 1, अगर 1 से कम है, मतलब कि 1 से कम है, अगर 1 से कम है और पॉजिटिव दिख रहा है कि 1 से कम है और पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो हाइट बड़ी है, तो बेसिकली इस केस में अगर ये पॉजिटिव है और 1 से कम है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कॉन्वेक्स। कौन सा हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स। करेक्ट। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, अगर 1 से ज्यादा है, तो इसका केस क्या हो जाएगा, एच आई, अगर ये ज्यादा है 1 से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन, तो हमारे पास डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं एच आई। तो इस केस में अगर ये 1 से ज्यादा है, तो कौन सा होगा हमारे पास, कॉन्वेक्स। करेक्ट, कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर ये बात ध्यान रखनी, m अगर पॉजिटिव है, बेसिकली पॉजिटिव है और 1 से अगर कम है तो अलग बात, और यहाँ पर अगर नेगेटिव दिख रहा है, अगर m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू मान लीजिए -1 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, m, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m एच आई अपॉन में एच नॉट,
सो दिस इज I -1, सो HI और H जो बेसिकली ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है, उसको प्लस ही लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल तो है बट ये नेगेटिव दिखा रहा है। अगर ये नेगेटिव है तो बेसिकली नेगेटिव का मतलब क्या है कि इमेज हमेशा नीचे की तरफ बन रही, ऑब्जेक्ट ऐसा है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा होगा, कॉनकेव। ये कैसा होगा, कॉनकेव होगा, क्योंकि नेगेटिव बन रहा है, इमेज हमेशा नेगेटिव कब होगी, क्योंकि 1 है, -1 है या इससे और कम है। तो बेसिकली केस मैंने दिखाया कि -1 है, तो इस केस में आपका कॉनकेव बनेगा। करेक्ट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, किसके लिए, बेसिकली मिरर के लिए। ठीक है, ये बात ठीक है। अब हम लोग बात समझते हैं, जैसे कि मैंने अभी मिरर लेंस की बात हमने बताई कि लेंस में आपका ये फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/f = 1/v -1/u। करेक्ट। अब ये किसकी बात है, लेंस की। ठीक है, लेंस में एक बात और याद रखना है, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको हम लोग जनरली एन से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, एन से डिफाइन करते हैं। और ये क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें 1 2, दैट इज 1 2, अगर 1 2 की बात करें दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन 1। अब इसको हम लोग लेंस क्या करेंगे, बोलेंगे क्या, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट with respect to second, with respect to second, सेकेंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का। अगर इसी को ऐसे लिख दें 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, v1/v2। तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। करेक्ट, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। करेक्ट। अब इसमें एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज n इज इक्वल टू, दिस इज c/v, c/v। v क्या है, v बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। करेक्ट। और ये क्या है आपकी, c क्या होता है, v आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। करेक्ट। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में एक चीज इसमें और याद रखिएगा, एक रिलेशन होता है, याद रखिए, ये रिलेशन न्यूमेरिकल बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स n12 एंड n21 इज इक्वल टू 1, n12 एंड n21 इज इक्वल टू 1। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। करेक्ट। और इसमें एक और रिलेशन यह होता है, अगर हमें मान लीजिए बेसिकली सी बात कि अगर हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, बेसिकली सपोज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, या लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या सॉरी लिक्विड और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये बात भी आपको याद रखनी है। करेक्ट, ये बात ठीक है। अब जनरली हमारे पास अगर हम इसको देखें तो एन एल क्या होता है हमारे पास, c/v/g। और इसकी बात करें अगर हमारे पास, तो ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज c/v/l,
वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, और ये क्या है हमारे पास, ग्लास। तो जनरली अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, दिस इज एन एल अपॉन एन जी इज इक्वल टू वी जी अपॉन में वी एल, वी जी अपॉन में वी एल। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से बना सकते हैं, ये जो फॉर्मूला बना है ये इसी बेसिस पे बना है, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं अगर हमारे पास डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेसिस में ये भी जरूरत आपको पड़ेगी, करेक्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें आगे की बात करते हैं, एक बात और है दैट इज पावर। पावर की बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की बात करें तो लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, बेसिकली अगर पावर ऑफ लेंस की बात करें तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम लोग जनरली मीटर में लेते हैं, अगर ऐसा लिखते हैं दैट मीन्स 100, इसको क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये पावर याद रखना है। और अगर हम लोग कई सारे लेंस एक साथ ले लें, कॉम्बिनेशन कर दें, कॉम्बिनेशन की बात करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी लेंस हैं इसको क्या कर देंगे, जब सबका सम अप कर देंगे। तो इस तरह से इसकी हम लोग पावर ऑफ लेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है, पावर ऑफ लेंस हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अगर निकालनी है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास एक चीज और याद रखनी है कि अगर हमारे पास पावर पावर क्या है, पॉजिटिव है, और पावर क्या है, नेगेटिव है। ये बात आपको याद रखनी है कि पावर अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, प्लस मतलब कॉन्वेक्स, अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव। ये बात भी याद रखना है। ये बेसिकली आपकी जो आपका आइज वाला चैप्टर है उसमें जो पावर कनेक्शन करते हैं, जो इमेज हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, या हमारे पास जो डिफेक्टेड आइज होती है उसकी बात है। तो ये बेसिकली याद रखना, डायरेक्ट आपका ये पूछ लेता है कि अगर पावर प्लस है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। बेसिकली लेंस की ही बात कर रहे हैं तो कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। और अगर नेगेटिव है तो कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव, करेक्ट। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है, करेक्ट। तो ये फॉर्मूले हमारे पास बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपके मिरर चैप्टर, सॉरी लाइट चैप्टर में आपके ये फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। तो इनको जरूर याद रखिए, कैसे काम आएंगे, कहाँ पर कौन सा लगाना है, और ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब ये तो हमें याद रखना ही रखना है, और इसके बाद जो आपकी इमेज बन रही है, कौन सी इमेज कहाँ बन रही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। चलिए चलते हैं अब इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में जो हमने बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं, जिससे कि आपको एक बार रिवाइज कर लो और आपको समझ आए कि हाँ न्यूमेरिकल करने कैसे, करेक्ट। क्योंकि बिना आप न्यूमेरिकल की इसके न्यूमेरिकल करने जाओगे और फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, करेक्ट। तो जैसे सिंपल से अगर हम पहले बात करें, हमारे पास चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एन ई। एन क्या है हमारे पास, एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यू क्या है, बेसिकली चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज, करेक्ट। ये आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। टी क्या है, बेसिकली टाइम, दूसरा फॉर्मूला। और ये क्या है, चार्ज, जैसा कि आपका ये बेसिकली हमने पढ़ा दैट इज नेट चार्ज, ये नेट चार्ज होता है। और आई क्या है आपका, करंट,
करंट। और हमारे पास एक चौथा फॉर्मूला जो होता है दैट इज Q इज इक्वल टू, आपको Q इज इक्वल टू एन ई, हाँ ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास दो आपको याद रखने हैं कि Q इज इक्वल टू और I इज इक्वल टू। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है थर्ड फॉर्मूला दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वी क्यू। करेक्ट। बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर अगर W की बात करें, W क्या है आपका वर्क डन। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है आपका चार्ज। करेक्ट। एक ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तीसरा फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें इसमें, फोर्थ फॉर्मूला दैट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, या इसी को I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा कैसे यूज होगा बात करेंगे इसको, ठीक है। अगर हम लोग फिफ्थ फॉर्मूले की बात करें तो फिफ्थ फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक हमारे पास R में एक रिलेशन होता है दैट इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको ये पता ही रेजिस्टेंस होता है, तो बात बहुत पता ही है रेजिस्टेंस। और आई और वी तो पता है, मैंने ऊपर लिख दिया। आर ये रिलेशन याद रखना है, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। करेक्ट। तो आर की बात भी याद रखिए, आर क्या रेजिस्टेंस, रो क्या है, रो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये याद रखना है रजिस्टिविटी। और ये ऑलवेज फिक्स होती है, किसी भी मटेरियल की कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको याद रखना है, ये ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज फिक्स्ड। ये क्या होती है, ऑलवेज फिक्स। अगर कोई मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। करेक्ट। और ये बात तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी यूजेबल है, बहुत यूजफुल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फॉर्मूले की, दैट इज ई इज हीट की बात करें तो हीट इसे H भी लिखते हैं, कहीं कहीं H लिख देते हैं। दिस इज P इंटू आई। ये क्या होता है आपका P इंटू आई। करेक्ट। और ये वाला भी आपको फॉर्मूला याद रखना है दैट इज हीट। और एक P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। ये क्या है हमारे पास P क्या है बेसिकली पावर, याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से H इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट, दिस इज I स्क्वायर आर टी। करेक्ट। तो हमारे पास सॉरी यहाँ पर आपका T होगा P इंटू टी। करेक्ट। ये बात ठीक है। तो ये बात फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कैसे यूज करने, ये ठीक है। देखिए इसको, अब यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है दैट इज पहला E इज इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ पर T होगा, T कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, एक ही बात है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी मिलेगा तो कोई डाउट नहीं, ठीक। अब यहाँ पर ये टाइम है और P क्या है पावर है, ठीक। अब वी P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। तो और हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। ये कौन सा फॉर्मूला आता है, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, इसको भी याद रखना है, हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि कैसे काम करते हैं। अब इसको आप कई तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, याद रखिए जब हमें जरूरत होगी, जिस हिसाब से आपको नीड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हम उस हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास E या H इज इक्वल टू क्या लिखा है दैट इज PT। तो अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट मीन इसके अकॉर्डिंग तो क्या कर देंगे VIT, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको चेंज कर दें हम, V को हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज IR। तो इसको अगर ऐसे लिखे तो इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। करेक्ट।
तो ये बेसिकली क्या है, यही फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसको चेंज करके ला सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास P दिया है तो P को भी हम लोग कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। P को हम लोग IR लिख दें, सॉरी I को, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज आई स्क्वायर आई आर, सॉरी, तो आई आर ये हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी लिख सकते हैं। अगर हम इसी फॉर्मूले को और मोल्ड करें तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V, I को चेंज कर सकते हैं V अपॉन R, दिस इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर हमें फॉर्मूले की नीड कहाँ पर है, कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला, अब इतने सारे फॉर्मूले नहीं याद कर सकते, जनरली ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। तो इसी के बेसिस में, और जो पीछे ये फॉर्मूले बताए, इसी के बेसिस में आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। और जैसे मोल्ड होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर बात समझ में आएगी कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, करेक्ट। तो आप न्यूमेरिकल जब करोगे तो आपकी प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, अब क्वेश्चंस लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस नहीं लगाए तो ये बात समझ में नहीं आएगी कि कैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, करेक्ट मेरी बात। अब इसमें एक लास्ट और हमारे पास बचा, दो तरह के हमारे पास एक फॉर्मूले होते हैं कनेक्शन ऑफ सीरीज। पहला तो होता है जो रेजिस्टेंस होता है उसका कनेक्शन, दैट मीन्स सीरीज कनेक्शन, सीरीज, और दूसरा कौन सा होता है, पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन, करेक्ट। दो तरह के हमारे पास कनेक्शन होते हैं। तो अगर हम लोग बेसिकली सीरीज कनेक्शन की बात करें तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज R1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला भी आपके यूज होते हैं जो कि सीरीज और पैरेलल में होते हैं। जैसा कि आपको पता है ना, सीरीज में जनरली हमारे पास ऐसे कनेक्शन होता है, ये सीरीज कनेक्शन है, रेजिस्टेंस ऐसे लिखेंगे तो सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन भी आपको पता है, पैरेलल कनेक्शन में याद रखिएगा ऐसा, ऐसे कनेक्शन दिखेंगे तो हम उसको पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, ये ठीक है। तो ये बात आपको अंडरस्टूड है, सारी बातें क्लियर है कि कैसे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन होता है। तो बेसिकली ये आपके लाइट के लिए, लाइट और आपके इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, करेक्ट। और हम नेक्स्ट क्लास में इसके बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं और आएंगे ही, जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट। तो मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में इसकी वीडियो बनाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, करेक्ट। डोंट बी मिस। और ये जो सारे फॉर्मूले हैं इसको लिख के रिवाइज करिए, कॉपी में लिखिए, एक बार रिवाइज करिए, वापस से लिखिए, फिर से वापस करिए, बार बार इसके फॉर्मूले लिखिए और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करिए, बहुत फायदा होगा, करेक्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा और कल हम इसकी नेक्स्ट बेहतरीन न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं, ओके। चलिए, और ये आपको वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे उनको भी फटाफट से न्यूमेरिकल आप लगा सकें और साइंस में भी नंबर 4 के ला सकें, करेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, गुड बाय।